ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड्स की एक गली की तस्वीर है। सेंट मार्टिन आइलैंड्स के ऊपर 9 देहात बने हुए हैं, 9 विलेजेस हैं जिनके अंदर 10,000 लोग रहते हैं। और आजकल ये आइलैंड जो है फूड शॉर्टेज का शिकार है पिछले कई दिनों से लेके। इसकी वजह कल आपको बताई थी कि वहाँ पे जो म्यांमार की सिविल वॉर है उसका असर इस आइलैंड के ऊपर पड़ रहा है। और यहाँ पर जो कश्तियों की आमदरफ्त है, बोट्स की जो आमदरफ्त है वो बंद है। इस वजह से यहाँ पर फूड आ नहीं पा रहा और फूड के ना आने की वजह से यहाँ पर शॉर्टेज पैदा हो गई है। जब वहाँ से कश्तियाँ आती हैं बांग्लादेश यहाँ, तो म्यांमार की साइड से उनके ऊपर फायरिंग होती है। अच्छा, ये जो आइलैंड है ना, आज से 1000 साल पहले, आपको ये जानकर हैरत होगी अगर आप बांग्लादेश का मैप देखें तो ये बिल्कुल आखिर में है। यानी जियोग्राफिकली अगर आप देखें तो ये आइलैंड बांग्लादेश के मेनलैंड के सामने नहीं है, म्यांमार के मेनलैंड के सामने है। लेकिन आज से 1000 साल पहले लगभग ये जो आइलैंड है ये जियोग्राफिकली कनेक्टेड था। बांग्लादेश की जो मेनलैंड है ना उसके साथ ये कनेक्टेड था 1000 साल पहले। टेकनाफ जो पेनिनसुला था उसके साथ ही ये लिंक्ड था। आखिरी कोना बांग्लादेश का यूं समझें कि नेचुरली ये वाला था। इसके बाद नीचे समुंदर शुरू होता। ये आइलैंड नहीं था, ये ज़मीन ही थी असल में। लेकिन फिर 1000 साल के अरसे के दौरान हुआ ये कि जो बांग्लादेश का मेनलैंड है उसके दरमियान और ये जो आखिरी कोना था यहाँ पर ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड, तो इसके दरमियान समुंदर आ गया। तो बीच का हिस्सा समुंदर के अंदर डूब गया, गरक हो गया। और ये जो आइलैंड था आखिरी, इसका जो बचा हुआ किनारा था आखिरी, वो ऊपर ही रहा। तो ये आइलैंड बन गया असल में। तो नेचुरली ये ज़मीन थी, ये ज़मीन ही थी, लेकिन फिर 1000 साल के अंदर ये तब्दीली आ गई यहाँ पे। इसके बाद 18th सेंचुरी में इसका नाम जजीरा हुआ करता था। इसको पहले जजीरा बोलते थे, लेकिन फिर जब अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ पर आ गई तो उस ज़माने में चिटागोंग का डिप्टी कमिश्नर हुआ करता था, उसका नाम था मिस्टर मार्टिन। उसके नाम के पीछे ये नाम लगाया गया सेंट मार्टिन्स आइलैंड। बहुत सारे लोग इसको हंगरी के ईसाई बिशप सेंट मार्टिन के साथ कंफ्यूज करते हैं। वो एक कैरेबियन के अंदर भी सेंट मार्टिन्स आइलैंड है ना, वो भी बड़ा मशहूर है, बड़ा खूबसूरत है। तो बहुत से लोग समझते हैं ये वही वाला सेंट मार्टिन अंग्रेज़ों ने यहाँ पर भी नाम रख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सेंट मार्टिन था ये असल में चिटागोंग का डिप्टी कमिश्नर था, उसके नाम के पीछे ये नाम लगा दिया गया था। असल में इसके जो बंगाली नेम है वो डिफरेंट है। बंगालीज जो है मोस्टली इसको इस नाम से नहीं याद करते। लोकल्स जो है मतलब उसको नारिकिल जंजीरा और दारचूनी द्वीप के नाम से याद रखते हैं। ये असल में वहाँ के लोकल नेम है इस आइलैंड के। पहले पहले सेंट मार्टिन से भी पहले इसका असल नाम जजीरा हुआ करता था। ये अरब एक वहाँ पर ट्रेडर था कोई आया हुआ, उसने यहाँ पर पहली बार इस आइलैंड के ऊपर स्टे किया था, तो वहाँ से ये अरबी नाम इसके ऊपर पड़ा था। अच्छा, उससे पहले भी जो फिशरमैन थे बंगाली वो इस आइलैंड के ऊपर आते रहते थे, लेकिन आर्जी तौर पर ऐसे ही, परमानेंट स्टे उनका नहीं होता था। अब ये जियोग्राफिकली बांग्लादेश का चूंकि हिस्सा रहा है, तो जब डिवीजन हुई ज़मीनों की तो ये आइलैंड बांग्लादेश के ही हिस्से में आ गया, क्योंकि नेचुरली ये उसका हिस्सा था। अब पिछले दिनों इसके ऊपर जो फायरिंग हुई है, यहाँ पर जो कश्तियाँ आती हैं, तो अभी तक यानी बांग्लादेश का मीडिया ये नहीं बता रहा कि ये फायरिंग कर कौन रहा है इन फिशरमैन्स के ऊपर। थोड़ा सा इस पर आज बात कर लेते हैं, ये जांचने की कोशिश करते हैं कि फायरिंग कैसे हो रही है, कहाँ से हो रही है। क्योंकि डेफिनेटली एक अटैम्प्ट तो नज़र आ रही है कि बांग्लादेश के इस आइलैंड को भी ड्रैग किया जाए समहाउ यहाँ पर, ये जो म्यांमार की सिविल वॉर है इसके अंदर। अच्छा, हो ये रहा है कि ये जो म्यांमार का अराकान स्टेट है यहाँ पर सिविल वॉर चल रही है अराकान आर्मी के दरमियान, और ये जो म्यांमार की फ़ौजी जनता है, और फ़ौजी जनता जो है वो मार खा रही है, बहुत ज़्यादा उनकी पिटाई हो रही है। और इसके नतीजे में हो यह रहा है कि इनके जो लोग हैं भाग भाग के बांग्लादेश आके छुप रहे हैं, और बांग्लादेश उनको फिर पकड़ पकड़ के दोबारा से म्यांमार के हवाले कर रहा है कि भाई संभालो अपने फौजियों को, इधर किधर घुसे चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारा सिलसिला चल रहा है। अभी कल परसों भी 134 म्यांमार के फौजी भाग के आ गए थे बांग्लादेश, तो उनको रिटर्न किया गया है। एशिया न्यूज़ नेटवर्क रिपोर्ट कर रहा है कि 134 म्यांमार ट्रूप्स सेंट बैक फ्रॉम बांग्लादेश इन एक्सचेंज 45 बांग्लादेशीज imprisoned in Myanmar have returned home from the neighboring country। 134 जो फौजी थे वो वहाँ पर दे दिए गए। ये जो 134 फौजी थे, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो भाग भाग के आ रहे हैं ना बांग्लादेश जान बचाने के लिए अराकान आर्मी से, ये सिर्फ यहाँ के रास्ते से नहीं आ रहे, ज़मीनी रास्ते से। इतलात ये आ रही है कि समंदरों में भी लड़ाई हो रही है।
अराकान आर्मी वालों ने कोई बोट्स शोट्स खरीदी हुई हैं, उन बोट्स के ज़रिए म्यांमार की नेवी के लोगों से भी लड़ रहे हैं समुंदर के अंदर, और दीगर भी जो ग्रुप्स हैं वो भी लड़ रहे हैं, यहाँ पे समुंदरों में भी लड़ाई हो रही है। तो उस लड़ाई के चक्कर में ये जो इर्द गिर्द की ट्रैफिक है वो भी डिस्टर्ब लगी पड़ी है, और बांग्लादेश की जो ट्रैफिक आ रही होती है उसके ऊपर भी गोलियां चला रहे थे। वो समझ रहे होते हैं ये भी कोई उनकी है, अराकान आर्मी वालों की जनता समझती है, और वो जो अराकान आर्मी वाले हैं वो समझते हैं ये जनता के लोग हैं। तो वो कश्तियाँ भी फायरिंग की जद में फिर आ रही होती हैं। अगर आप मैप देखें तो ये आपको जो सर्किल में नज़र आ रहा है ये सेंट मार्टिन आइलैंड है, लेकिन अगर आप ये देखें कि कहाँ कहाँ पर लड़ाई चल रही है तो आप समझ जाएंगे कि इंसिडेंट बांग्लादेश के साथ क्यों इतने हो रहे हैं फायरिंग के। ये पूरी की पूरी पट्टी डिस्टर्ब्ड है, म्यांमार की पूरी पट्टी चप्पे चप्पे पर लड़ाई हो रही है। एज यू कैन सी कि नीचे जो इन दिन विलेज है यहाँ से लेकर तो ऊपर बॉर्डर गार्ड पुलिस बटालियन नंबर 5 यहाँ तक छोटा सा एरिया है, लेकिन सारा एरिया डिस्टर्ब्ड है, कोई घुस नहीं सकता यहाँ पर। ये मेन रूट है ना, इसमें अगर आप देखें ये जो आपको येलो कलर की लाइन नज़र आ रही है ये रोड है, असल में ये कनेक्टिंग रोड है, और इसके ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चल रही होती थी पहले, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी इसी के रास्ते हो रही होती थी, लेकिन अब नहीं हो रही। यहाँ पर डिस्टर्ब्ड है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर तो हो ही रही है लड़ाई, लेकिन समंदरों के अंदर भी चूँकि वहाँ पर मिलिट्रीज़ की आमदरफ्त होती थी, नेवी वाले इनको फैसिलिटेट करते थे अराकान आर्मी के ख़िलाफ़ मिलिट्री जनता के ट्रूप्स को, तो अब वहाँ पर भी समुद्र में भी लड़ाई चल रही है। तो प्रॉबेबली ये जो आपस में लड़ रहे हैं इसकी वजह से असर पड़ रहा है इनके ऊपर, बांग्लादेश की जो ट्रांसपोर्ट है टुवार्ड्स सेंट मार्टिन आइलैंड इसके ऊपर। अच्छा, एक अच्छी बात यह है बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, इस आइलैंड के ऊपर हिस्टोरिकली बांग्लादेश की फौजी प्रेजेंस रही है, लेकिन फिर 1997 से लेकर तो 2018 तक एक रिडक्शन हमें नज़र आई, फौजी प्रेजेंस में रिडक्शन नज़र आई, कमी नज़र आई। लेकिन 2019 में फिर होता यह है कि वो जो म्यांमार वाले हैं उन्होंने इस आइलैंड को हथियाने की कोशिश की, इसके ऊपर एक तरह से कब्जा करने की सॉफ्टली कोशिश की, गैर महसूस तरीके से। पहले उन्होंने इसको अपने मैप के अंदर, ऑफिशियल मैप के अंदर इंक्लूड कर लिया इस आइलैंड को। तो 2019 में जब इन्होंने ये हरकत की ना, मैप के अंदर डाल दिया म्यांमार वालों ने, मिलिट्री जनता ने, तो 2019 में बांग्लादेश ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी डिप्लॉय कर दी इस आइलैंड के ऊपर। मतलब 1997 से लेकर 2019 तक कितना बड़ा अरसा बनता है, लगभग 20 साल बनते हैं। 20 साल में पहली मरतबा भारी भरकम किस्म की डिप्लॉयमेंट उन्होंने यहाँ पर कर दी। जब उन्होंने देखा कि ये तो हमारे आइलैंड को अपने मैप के अंदर डाल रहे हैं, तो बीजीबी आ गई यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि अराकान आर्मी वाले आके बैठ जाएंगे, घुस जाएंगे इस आइलैंड के ऊपर, ऐसे आसानी से कब्जा कर लेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर नेवी भी है वहाँ पर, चिटागोंग के ऊपर भी है, इधर भी पानियों में फिरती रहती है उनकी नेवी, तो ऐसा नहीं आके घुस जाएंगे कब्जा कर लेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन द पॉइंट इज दैट कि डिस्टर्बेंस जो यहाँ पर क्रिएट की जा रही है वो वाइडर जो गेम है ना, एक बड़ी गेम चल रही है इस रीजन के अंदर, उसका हिस्सा हो सकती है कि ये जो मारधाड़ है इसका जो स्कोप है ये यहाँ तक बढ़ाया जाए, क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड वैसे है 3 किलोमीटर का सिर्फ, लेकिन स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इसकी बहरहाल है। तो इस हवाले से ये भी मुमकिन है कि ये लड़ तो आपस में रहे, लेकिन ये भी मुमकिन है कि इस आपसी लड़ाई को सेंट मार्टिन आइलैंड तक डेलिबरेटली, क्योंकि ये काफ़ी दूर है, वैसे इतना भी करीब नहीं है मेनलैंड से म्यांमार की, तो यहाँ तक इस फाइटिंग का आना ये इत्तेफाक नहीं भी हो सकता है, कोइंसिडेंस नहीं भी हो सकता, डेलिबरेट भी हो सकता है। इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। मतलब ये लड़ तो आपस में रहे, लेकिन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कोई ना कोई फ्रिक्शन दोनों में से डेलिबरेटली यहाँ पर ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा हो, ताकि ये जो मार धाड़ का स्कोप है वो यहाँ तक समहाउ इन पानियों तक आ जाए, सेंट मार्टिन आइलैंड के पानियों तक।